हसन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस तक हम चैप्टर 10 रीड कर रहे थे इंग्लिश ग्रामर का। इसका फर्स्ट पार्ट और सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने रीड कर लिया। आज हम रीड करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सेंटेंस दैट टेल अस अबाउट कंटिन्यूस एक्शन। ये सेंटेंस बताता है जब कोई कार्य कंटिन्यूस लगातार रूप से चल रहा हो। एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब बात कर रहे हैं तभी भी वो काम चल रहा है। आर सेड टू बी इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखते हैं। वी यूज इज एम आर प्लस आई एन जी फॉर्म द वर्ब टू एक्सप्रेस द टेंस। इस टेंस के लिए हम इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का यूज़ करते हैं। ए बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल। एक लड़का फुटबॉल खेल रहा है, मतलब वो अभी भी खेल रहा है। दे आर लिफ्टिंग ए हैवी बॉक्स। वे एक भारी बक्सा जो है उसको उठा रहे हैं। बोथ ऑफ दिस सेंटेंस डिस्क्राइब एक्शन दैट आर हैपनिंग एट द टाइम। ये दोनों सेंटेंस ये बताते हैं कि जो जब बोला जा रहा है, बात की जा रही है इस बारे में, तब भी वो काम हो रहा है। वी यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस टू डिस्क्राइब इमीडिएट इवेंट्स टेकिंग प्लेस एट द करंट मोमेंट। से मिया इज टॉकिंग टू हर फ्रेंड। मिया अपनी फ्रेंड से बात कर रही है। शी इज़ ईटिंग डिनर राइट नाउ। वह अब खाना खा रही है। जो तत्काल घटनाएं हो रही है उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। वी यूज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस टू डिस्क्राइब ए टेम्परेरी सिचुएशन नो मैटर हाउ लॉन्ग और शॉर्ट इट इज़। जो वर्तमान कार्य जारी है उसके लिए बताते हैं, ये नहीं बताते हैं कितने समय तक ये जारी है। ही इज़ वर्किंग ए न्यू लैंग्वेज एट द मोमेंट। आई एम वर्किंग फ्रॉम होम फॉर द नेक्स्ट 2 days. We use the present continuous tense when we are discussing something that is already discussed or planned. यदि हमारी कोई बात है वो पहले से डिस्कस हो चुकी है, प्लान बन चुका है, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर जिसका फॉर्मेशन है वो ये है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब के साथ आईएनजी आपको लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। इसमें आपको ध्यान रखना है आई के साथ तो हमेशा एम का यूज़ होता है। ही शी इट, इनके साथ इसका, यू वी दे, और प्लूरल नाउन मतलब एक से ज़्यादा के बारे में हम जब बात करते हैं तो उसके साथ हम आर का यूज़ करते हैं। अब आपको ये एक्सरसाइज फिलअप करनी है। द टीचर इज़, अब यहाँ पर हमारी वर्ब क्या है, डिक्टेट। यहाँ पर हमें ई को हटाकर आईएनजी लगाना है, क्योंकि यहाँ जितनी भी वर्ब है उन सबके पीछे हमें आईएनजी लगाना है। डिक्टेटिंग द एसे। द बॉयज़ आर, गो की पीछे आईएनजी यूज़ करना है, गोइंग टू स्कूल। डक्स आर स्विमिंग। यहाँ पर एम इसके पीछे आगे वोवेल आ रहा है, इसलिए यहाँ पर एम 2 बार लिखेंगे हम, स्विमिंग इन द पॉन्ड। द सन इज हाइडिंग बिहाइंड द क्लाउड्स। वी आर कमिंग फ्रॉम मुंबई। कम के पीछे आईएनजी, ई हट जाएगा। जैसे आपने हाइड में भी ई को हटाया है, आईएनजी लग गया है। द पपी इज वैगिंग इट्स टेल। यहाँ पर जी के पहले वोवेल आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर डबल जी किया है, इट्स टेल। रीराइट दिस सेंटेंस बाय चेंजिंग द वर्ब्स इन सिंपल प्रेजेंट इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना है और यहाँ पर वापस से सेंटेंस लिखने हैं। जो चेंज करना है वो मैंने यहाँ लिखा है। गो हमारी वर्ब है, आई के साथ एम का यूज़ होता है। आई एम गोइंग देयर टू लर्न इंग्लिश। हमारा पूरा सेंटेंस होगा, आई एम गोइंग देयर टू लर्न इंग्लिश। यहाँ पर टेल वर्ब है, टेल के पीछे आईएनजी लगेगा और शी के साथ क्या लगता है, इज। शी इज टेलिंग ए लाई। माई ग्रैंड मदर सिंगुलर है, इज। निट वर्ब है, इसकी जगह एस हटा के हम लिखेंगे इज नीटिंग। ही इज राइट्स की जगह राइटिंग ए लेटर टू हिज फ्रेंड। दे वर्क की जगह आर वर्किंग हार्ड। रानी इज रिंगिंग द डोरबेल। रानी इज रिंगिंग द डोरबेल। ये जो फॉर्मूला है ये आपको ध्यान रखना है और इस तरीके से इसको यह नए सेंटेंस बनाकर आपको लिखना है। दी एक्सरसाइज, इन सर्कल द वर्ब दैट शो द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। उन वर्ब पर अंडरलाइन करना है जिससे हमें मालूम पड़ता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है।
जे लाइक्स टू वियर ए हैट, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये सिंपल प्रेजेंट है, और यहाँ पर इज ए मार्क के साथ आईएनजी लग रहा है वर्ब में, तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो इज वेयरिंग क्या है, हमारी वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। नेक्स्ट, द स्टार्स आर शाइनिंग, तो आर शाइनिंग। लुक देयर द आइस इज मेल्टिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस है। मंजू वांट्स टू स्टे, शी इज नॉट लिविंग राइट नाउ, इज नॉट लिविंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। दे आर कमिंग टू सी अस, आर कमिंग। रिया इज सीटिंग इन फ्रंट ऑफ पिंकी, इज सीटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस। हु इज स्टैंडिंग, इज स्टैंडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। मदर इज स्लीपिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस है। हेमंत गोज टू एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, ही इज नॉट गोइंग टूडे, इज नॉट गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस है। आर यू राइटिंग, आर और राइटिंग ही जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की फॉर्म्स है। नेक्स्ट, रीड द पैराग्राफ एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमें एस और ईएस का यूज़ करना है, और प्लूरल है तो जो लिखा हमें जो मेन रूट वर्ब है वही लिखनी है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ प्लूरल है इसलिए हम यहाँ पर केवल मेक लिखेंगे, एस और ईएस का यूज़ नहीं करेंगे। अस फिट फिजिकली, स्पोर्ट्स आल्सो, स्पोर्ट यहाँ पर सिंगुलर है तो हेल्प्स अस टू बी डिसिप्लिन। क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप, यहाँ पर वापस प्लूरल हो गया है क्वालिटीज़, यहाँ पर एस और ईएस नहीं लगेगा, कम फ्रॉम स्पोर्ट्स। गेम एंड स्पोर्ट्स, यहाँ पर दो चीज़ें हो गई तो यहाँ पर आएगा ओनली डेवलप। टीम स्पिरिट इन चिल्ड्रन, दे प्लूरल है इसलिए एक साथ केवल हेल्प, एस और ईएस नहीं लगेगा। दे हेल्प चिल्ड्रन इन बिल्डिंग अप ए गुड कैरेक्टर। वी प्लूरल है तो ओनली गेन, वी गेन रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स बाय आवर क्लोज एसोसिएशन विथ स्पोर्ट्स। दे फिर वापस प्लूरल है तो केवल इम्प्रूव आवर ब्लड सर्कुलेशन एंड इन्हेंस आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे यहाँ पर प्लूरल है एस और ईएस लगा हुआ है तो प्लूरल हो जाता है, तो उसको वर्ब के साथ हमें एस और ईएस का यूज़ नहीं करना है। थैंक यू।